बच्चों, आज की कहानी है पिया की पहली मकर संक्रांति। पिया अपने घर के आंगन में बैठ के अपने खिलौनों के साथ खेल रही है। तभी पिया की माँ उसे आवाज देकर बुलाती है, पिया बेटा, जरा जल्दी से आकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनकी पूजा कर लो। पिया चकित होकर अपनी माँ के पास जाती है और उनसे मकर संक्रांति के बारे में पूछने लगती है। पिया अपनी माँ से पूछती है कि माँ, हम हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? इस दिन का क्या क्या करते हैं और इस दिन का क्या महत्व है? पिया की माँ हंसते हुए उसे बताती है कि पिया, तुम पहले नहा लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पर माँ, मुझे तो अभी ही सब कुछ जानना है, आप अभी बताओ ना। अरे मेरी नन्ही सी परी, तुम पहले अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताती हूँ। पिया जल्दी से नहा के सुंदर सा कपड़ा पहनकर तैयार होकर पूजा घर में अपनी दादा और दादी जी के साथ पूजा करने आ जाती है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद पिया की माँ सबको नाश्ते में लाई, तिलकुट और बहुत से तरीके की मिठाइयाँ देती हैं। सभी अच्छे से नाश्ते को समाप्त करने के बाद छत पर पतंगबाजी करने चले जाते हैं। पिया अपनी माँ के साथ रसोई में पीछे पीछे चली जाती है। उसकी माँ समझ गई है कि पिया बिना अपने सवालों का उत्तर लिए बगैर नहीं जाएगी। पिया की माँ शालिनी ने पिया को मकर संक्रांति के बारे में बताना शुरू किया। शालिनी ने कहा कि आज के दिन का हिंदू और सनातन धर्म में बहुत महत्व है। आज के दिन लोग बहुत दूर दूर से आकर काशी में गंगा जी में नहाकर भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं और वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए पूजा करवाते हैं तथा बहुत से जगहों पर घाट पर लोग पंडित और पुरोहितों से अपने परिवार की खुशहाली के लिए यज्ञ और हवन करवा के दान दक्षिणा भी देते हैं। आज के दिन प्रभु सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार आज ही के दिन भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था और आज के दिन ही राजा भगीरथ माता गंगा जी को अपने पितरों की आत्माओं की मुक्ति के लिए धरती पर लाए थे, जिससे कि माँ गंगा जी को मुक्तिदायिनी भी कहा जाता है। माँ ने आगे पिया को बताया कि मकर संक्रांति को अलग अलग तरीके से विभिन्न नामों से देश भर में मनाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम साइड में इसे बिहू पर्व कहा जाता है। दक्षिण में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति और पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में इसे लोहड़ी कहा जाता है। इसे गुजरात प्रांत में उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम हैं। आज के दिन लोग पतंगबाजी करते हैं, लोहड़ी की रस्में करते हैं और नए फसलों के अनाज से भोजन तैयार करते हैं, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। सारी बातें सुनकर पिया को शांति मिली और फिर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप भी खा पी लो, वरना मेरे साथ बात करने में ही रह जाओगी। और यह कहकर बाहर वह पतंग उड़ाने चली जाती है। उसकी माँ मुस्कुरा देती हैं। आप सभी को भी पूरे इंद्रधनुष गुरुकुल परिवार की तरफ से लोहड़ी, मकर संक्रांति, खिचड़ी तथा उत्तरायण की मंगल शुभकामनाएं। खूब पतंगबाजी कीजिए एवं प्रकृति का और चिड़ियों का भी ध्यान रखें। एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव फन।
learn, and grow.